भाव ने गाया। हाँ साहब, क्या गाया? हो क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल पर आने वाले हैं कि कलियां ना बिछाना राहों में, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, हम दिल को बिछाने। हाँ साहब, बात तो समय की। महाभारत का युद्ध समापन हो जाता है और महाभारत का युद्ध समापन होने के बाद भगवान श्री कृष्ण को एक बात याद आई बड़े भैया, कि बब्रीक ने यह कहा था कि प्रभु मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जो महाभारत का ये युद्ध होने वाला है इसे मैं पूरा देखूं। अब युद्ध समापन हो गया। भाई साहब साउंड वाले हो, नेक वॉल्यूम थोड़ा सा दे दो तो कर पाएगा भाई, बढ़ा दो ना हल्का सा, बढ़ाओ। तब कहा कि चलो बब्रीक के पास चलते हैं, उसे ये पूछेंगे कि तूने युद्ध हो गया क्या देखा है। तो भगवान श्री कृष्ण उस बब्रीक के पास आए और बब्रीक से बोले कि बब्रीक तूने ये कहा था कि मुझे युद्ध देखना है, तो युद्ध पूरा हो गया है, अब तू एक बात बता। क्या क्या देखा है आपने, तुम कहो युद्ध का हाल। कि ये क्या देखा है आपने, तुम कहो युद्ध का हाल। बब्रीक के शीश से और यूं पूछ रहे गोपाल। अरे बाबा बब्रीक के शीश से यो पूछ रहे गोपाल। बब्रीक बोला कि प्रभु तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने क्या देखा है, हकीकत बयां कर रहा हूं प्रभु, मैंने देखा क्या है। अब देखिए मेरा वादा है कि एक एक लाइन पे आप ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाओगे, मेरी गारंटी है। जो लटका फटका सुनने वाले वो निकल गए, अब जो यहाँ खड़े हैं बिल्कुल क्रीम सौदा खड़ा है, जो क्रीम सुनने वाले हैं। हाँ साहब सुनिए, बब्रीक बोला भैया ने बैठ जाओ, आवाज इनकी आमंद बॉक्सों की आवाज आने दो आप लोग। नहीं मां साहब, बब्रीक बोला प्रभु नहीं वापिस आने वाला है जो काल चक्र ओ बीत गया। नहीं वापस आने वाला है जो काल चक्र अब बीत गया। अब तुम ही बताओ मधुसूदन, अब तुम ही बताओ मधुसूदन, यहाँ को हारा तो जीत गया, यहाँ को हारा तो जीत गया, यहाँ को हारा को जीत गया। अच्छी बातों का सम्मान अच्छे लोग करते हैं जो सुनने वाले होते हैं। अब पहली लाइन सुनिए,
कोई तीर किसी का तरकस से मैंने न निकलते देखा है। कि कोई तीर किसी का तरकस से, कोई तीर किसी का तरकस से मैंने न निकलते देखा है। ये आशीर्वाद आया है, गीत का सम्मान किया है हमारे भैया ने, तो मैं आशीर्वाद ही करना चाहूंगा। और अब आप लोगों की ताली, ये लाइन देखें और बड़े भाई जरा कैमरा घुमाना पब्लिक की तरफ। हाँ साहब। अरे कोई तीर किसी का तरकस से, कोई तीर किसी का तरकस से मैंने न निकलते देखा है। और देखा है तो क्या देखा है? मैंने न निकलते देखा है। देख, काली का खप्पर और तुम्हारा बस चक्कर चलते देखा है। काली का खप्पर और तुम्हारा बस चक्कर चलते देखा है। अरे काली का खप्पर और तुम्हारा बस चक्कर चलते देखा है। प्रभु चाहे इधर मरा चाहे उधर मरा, चाहे इधर मरा चाहे उधर मरा, वो गा कर त्यारे गीत गया। तो प्रभु अब तुम ही बताओ मधुसूदन यहाँ को जीत गया, यहाँ को हारा को जीत गया। अरे भीष्म पिता में ब्रह्मचारी वो कहाँ हारने वाला था। अरे वो भीष्म पिता में ब्रह्मचारी, वो भीष्म पिता में ब्रह्मचारी वो कहाँ हारने वाला था। और फिर घुमाओ कैमरा तालियों के लिए। वो कहाँ हारने वाला था। और प्रभु इच्छा मृत्यु वरदान मिला उसे कौन मारने वाला था। ओ इच्छा मृत्यु वरदान मिला उसे कौन मारने वाला था। एक प्रधान जी बात अच्छी ना लग रही तो आशीर्वाद तो तुम दे रहे ना। नहीं है, बढ़िया बात नहीं है। इच्छा मृत्यु वरदान मिला उसे कौन मारने वाला। खुद भेद मृत्यु का बदला कर। अरे खुद भेद मृत्यु का बदला कर। वो निभा प्रेम की प्रीत गया। अब तुम ही बताओ मधुसूदन यहाँ को हारा को जीत गया। यहाँ को हारा को जीत गया। यहाँ को हारा को जीत गया। देखिए, जब व्यक्ति शरणागत हो जाए तो फिर उस पर तीर चलाना बेवकूफी है कि नहीं है। सत्तो भाई अपना नंबर लेकर आए थे तीसरा, तो उन्होंने खड़ा होकर कहा था कि जीतू भाई इस जगह पे जो बैठा है उसका यही हाल हुआ है, तो ये गलत है सत्तो भाई, जगह दोष मत लगाओ। कछु अपने आप को देखो, इस जगह में दोष नहीं है, क्योंकि वहां भी भगवती है, यहां भी भगवती की जगह है, और ये पावन भूमि इस माँ की है। और आप कह रहे हो कि इस जगह पे जो बैठा है उसका ये हाल हुआ है, तो हार तो उसने अपने आप स्वीकार कर ली उन्होंने कि भाई यहाँ हाल हो गया, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने टीका टिप्पणी नहीं की है। अब आगे सुनिए आप लोग। तुम बन के भिखारी कवच और कुंडल का दान नहीं लाते, सच कहता हूँ रणभूमि में उस कर्ण के प्राण नहीं जाते। सच कहता हूँ रणभूमि में उस कर्ण
गया, अब तुम ही बताओ मधुसूदन यहाँ को हारा को जीत गया। अंतिम लाइन सुनिएगा प्रभु, अब मेरी जो समझ में आया है वो सुनिए। देखिए, इसे कहते हैं निधौली कला। वास्तव में ये निधौली कला है, क्योंकि हाँ हर एक व्यक्ति का सम्मान होता है। ये पैसों का जो ढेर है, ये पैसे नहीं है, एक आशीर्वाद। पलटन हार गई और हमारे जीतू भाई यहाँ जीत गए। जीतू बड़े भाई, ये कोई बात नहीं है कि काली पलटन हार गई, ये बातें फालतू की हैं। वो तो 19-20 चलता रहता है और वो आप लोग, ये पब्लिक देख ही रहती है। इन बातों को ओपन करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा मैं कि अगर आप लोग आज के इस कार्यक्रम से मेरी तरफ से अगर आप लोग खुश हैं तो एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दें बच्चे को आप लोग। अंतिम लाइन सुनिएगा और आपसे निवेदन कर रहा हूं, तारीख 23 को ग्राम सेथरा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना, क्योंकि वहां सामने दिग्गज पार्टी आ रही है, राजस्थान केसरी चांडाल खोपड़ी भीकम रसिया। हाँ, चांडाल खोपड़ी है वो, भीकम रसिया। अब सुनिए भैया, हम तो चांडालन दे लड़ रहे हैं, चांडाल जहां आगे जाए लेके, इन चांडालन दे लड़ रहे हैं, मां लड़ लेंगे। अंतिम लाइन सुनिए, बब्री कह रहा है, हे मधुसूदन। ये लाइन तो आपके यहां टच हो जाएगी, मेरी गारंटी है। यहां बैठेगी डायरेक्ट। मैंने देखा है तो क्या देखा है ये सुन लीजिए, बिल्कुल निचोड़ है, क्रीम जिसे बोलते हैं। हे मधुसूदन, ये मानव तेरे हाथ का खेल खिलौना है। हे मधुसूदन ये मानव, हे मधुसूदन ये मानव तेरे हाथ का खेल खिलौना है। और बड़े भाई फिर जरा घुमाना इसको। हे मधुसूदन ये मानव तेरे हाथ का खेल खिलौना है। जो तुम चाहोगे मुरलीधर संसार में वो ही होना है। जो तुम चाहोगे मुरलीधर संसार में वो ही होना है। जो तुम चाहोगे मुरली। इस गीत को लिखने वाले आदरणीय गुरु ओपी वर्मा जी हैं। मैं तो एक आधार हूं जिसे परोस रहा हूं। वास्तव में मेहनत करने वाले तो ये हैं। अगर गीत अच्छा लगा तो एक गुरु जी के सम्मान में आप ताली बजा के प्यार दें। देख जीतू के संग ओ पी वर्मा, जीतू के संग ओ पी वर्मा बन तेरा सच्चा मीत गया। ये जीतू के संग ओ पी वर्मा बन तेरा सच्चा मीत गया। देखिए पूरी रात ये साउंड बहुत अच्छा बजा है, वास्तव में अच्छा बजा है। गंगा जी लाइट हाउस डीजे साउंड प्रोपराइटर ब्रजेश कुमार भैया, उनकी तरफ से आशीर्वाद आया है। यार ये बात तो गलत है, वैसे साउंड की मशीन दर राखी है इतनी और रुपया दे रहे हैं 10। लेकिन बहुत अच्छी बात, अच्छा कार्यक्रम। अच्छा 10 के 20 है गए भाई। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप इनके लिए। जीतू के संग ओ पी वर्मा बने तेरा सच्चा मीत गया। अब तुम ही बताओ मधुसूदन यहाँ को हारा को जीत गया।